परमेश्वर ने अपने दास और दासी पास्टर पी.के. मसीह और सिस्टर अमृता मसीह जी को एक ऐसी सेवा दी है जिसके माध्यम से परमेश्वर पूरी दुनिया में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। इस सेवकाई के माध्यम से देश के कोने कोने में प्रार्थना सभाओं के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। इसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। मौसम परिवर्तित होगा, बसंत ऋतु आपके जीवन में आने वाली है। जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो जीवन को पाएगा, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, वो छुटकारे को पाएगा। उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। आप उस दुष्ट पर विजय पाने जा रहे हैं, आप उस दुष्ट शैतान पर विजयी होने जा रहे हैं। परमेश्वर इन सभाओं के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं और हजारों लोग नया जीवन, छुटकारा, चंगाई और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ से जाएं, छुटकारा लेकर यहाँ से जाएं प्रभु। इस सेवकाई के माध्यम से लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हर महीने परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर और अन्य सोशल मीडिया से सुनकर विश्वास में मजबूत बन रहे हैं। इन प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में किए हैं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कह रहा आपके तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। तभी प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे प्रेगनेंसी दी। 3 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने ब्रदर पी.के. और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाई। मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड हुई। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी। मैंने अमृता मसीह के व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ का कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया। यह सेवकाई हर महीने प्रार्थना सेंटर के माध्यम से हजारों चिंतित, दुखी, परेशान, बीमार लोगों को प्रार्थना और अपने अनुग्रह भरे शब्दों के द्वारा उत्साहित कर रही है और उनकी निराशाओं में आशा देने का कार्य कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु आपके दुखों को दूर करें, इनके कामों को सफल करें। परमेश्वर आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इनके परिवार की लड़ाई झगड़ों को प्रभु तो दूर कर। आप इनकी कमी घटियों को दूर करें यीशु मसीह। डरे नहीं, प्रभु आपकी सहायता करें। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अधिकार कर लो। आपको अधिकार करना सीखना होगा। आपको अधिकार करना है। उस चंगाई पर आपको अधिकार करना है, उन आशीषों पर आपको अधिकार करना है। अधिकार मीन्स ये चंगाई मेरी है, ये आशीषें मेरी हैं, सफलता मेरी है। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने ये ऑलरेडी हमें दे दी। परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है, इसलिए अब आपको उस आशीष को ग्रहण करना है, उसे अपने अधिकार में करना है। परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, इसलिए आपको उस चंगाई को अब अपने अधिकार में करना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब पूरा हुआ। कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने अधूरा नहीं छोड़ा है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आपके दुखों को, आपके पापों को, आपकी बीमारियों को, आपके श्रापों को, आपकी गरीबी को, आपकी कंगाली को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। उसने सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया। अब कुछ भी ऐसा नहीं जो अधूरा हो। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उस पर अधिकार करना है। जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है उसे आपको रिसीव करना है, उस पर आपको अधिकार करना है, उसे अपने हृदय में आपको कंसीव करना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 1 अध्याय 8 पद। लिखा है, सुनो। परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, सुनो, मेरी वाणी सुनो, मेरी बात सुनो, कि मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं। मैं इस देश को तुम्हारे सामने कर देता हूं। किस देश को? जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। जिस देश का देने के लिए मैंने तुम्हारे पितरों से, तुम्हारे पूर्वजों से, अब्राहम, इसहाक से वादा किया था, उस देश को
अब मैं तुम्हारे सामने किए देता हूं, तुम्हें मैं वहां तक पहुंचा देता हूं। कहां तक? उस देश के करीब तक, यहां तक कि उस देश में मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। मैंने उसे तुम्हारे सामने कर दिया है, मैंने उसे तुम्हारे सामने रख दिया है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपके सामने सब कुछ रख दिया। क्षमा को आपके सामने रख दिया है, उद्धार को आपके सामने रख दिया है, मुक्ति को आपके सामने रख दिया, अनंत जीवन को आपके सामने रख दिया है। अब परमेश्वर का वचन इनके पास कहता है कि उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। अब तुम्हारा काम है, मैंने अपना काम कर दिया है। मेरा काम था तुम्हें वहां तक पहुंचाना, उस कनान देश तक पहुंचाना, तुम्हारी अगुवाई करना, तुम्हें लीड करना, और तुम्हें मैंने इस देश तक पहुंचा दिया है। मेरा काम पूरा हो चुका है, अब काम तुम्हारा है। अब स्टेप तुम्हें लेना है, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस देश का अधिकारी बनना है, इस देश को अपने अधिकार में करना है। अब ये तुम्हारा काम है। अब यहां तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठती है, अब यहां तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम्हें अपने कदमों को बढ़ाना है। अब इस देश को तुम अपने कब्जे में कर लो, इस देश को तुम अपने अधिकार में कर लो। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यहां तक मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। इस आशीषों के देश में मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। मिस्र से निकालकर यहां मैं तुम्हें लेकर के आ गया हूं। अब तुम्हारा रोल है, अब तुम्हारा रोल है। और तुम्हारा रोल क्या है? कि तुम अधिकार कर लो। अब तुम्हें इस पर अधिकार करना है। यही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, बस अब हमें उस पर अधिकार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे उद्धार दे दिया है, आपको उस पर अधिकार करना है, प्रभु पर विश्वास करके। प्रभु ने आपको पापों की क्षमा दे दी है, अब आपको उस पर विश्वास करना है। प्रभु ने आपको हर एक उत्तम आशीष दी है, अब आपको उस पर अधिकार करना है। प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है, अब आपको उस पर अधिकार करना है। प्रभु ने आपको सफलता दे दी है, अब आपको उस पर अधिकार करना है। प्रभु ने आपको अनादर के बर्तन से आदर का बर्तन बना दिया है, अब आपको उस पर अधिकार करना है। और अधिकार आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप अधिकार? जब इन लोगों ने अधिकार किया होगा तो ये जिस जगह पर गए होंगे, इन्होंने कहा होगा कि ये अब मेरी है, ये जगह, ये इतनी जमीन मेरी है। हो सकता है इन्होंने उस पर एक बाउंड्री वॉल कर दी हो। आज भी जब आप कहीं पर लैंड लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी बाउंड्री वॉल कर देते हैं कि भाई ये मेरा है। कई लोग वहां पर बोर्ड लगा देते हैं कि ये मेरा है, अब इस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता, कोई उस लैंड की तरफ देख भी नहीं सकता। जैसे कोई वहां से गुजरेगा लेने के पर्पज से, उसे पता चल जाएगा कि ये किसी और ने ले रखी है, क्योंकि इस पे बाउंड्री वॉल है। ऐसे ही अधिकार आपको भी करना है परमेश्वर के वचन पर। जो परमेश्वर ने कहे हुए हैं इन वचनों पर, इन पर आपको अपने अधिकार करना है। यह चंगाई का वचन मेरा है, इस चंगाई के वचन को प्रभु ने मेरे लिए कहा है, इस आशीष के वचन को प्रभु ने मेरे लिए कहा है। उस पर कब्जा करना है, उस पर अधिकार करना है, उसको अपना बना लेना है। प्रभु ने आपके सामने सब कुछ रख दिया है, अब आपको इस पर अधिकार करना है, इसको अपना बना लेना है। इस क्षमा के वचन को प्रभु ने मेरे लिए कहा है मेरा है, इस उद्धार के वचन को प्रभु ने मेरे लिए कहा है मेरा है, इस अनंत जीवन के वचन को प्रभु ने मेरे लिए कहा है मेरा है। जब आप इस प्रकार करेंगे, उस वचन को जब आप अपना बना लेंगे कि ये मेरा है, न केवल इसके लिए बल्कि ये मेरे लिए कहा गया है, ये मेरा है, ये मेरे जीवन में काम करेगा, मेरा विश्वास है वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, और निश्चय वो वचन फलवंत होगा। इसलिए हमारी ये बेसिक शिक्षा है, और आप लोगों ने जो लंबे समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत बार इस शिक्षा को सुना होगा कि एक वचन को लें, उस वचन पर भरोसा करें, उसको अपने जीवन में पूरा होने के लिए विश्वास करें, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु तूने ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर दिया। उस वचन को कंसीव करें अपने हृदय में, उस वचन को अब रोज अपने हृदय में बोएं, वो फलवंत होगा और निश्चय फलवंत होगा। और जब वो फलवंत होगा तो उस पे हजारों फल लगेंगे, आप और आपके सारे लोग उससे तृप्त होंगे।
इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि परमेश्वर के वचन पर अधिकार करें, परमेश्वर के वचन को अपना बना लें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लें और वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। बाइबल कह रही है कि मैंने तेरे सामने सब कुछ रख दिया है, अब तुझे उस पर अधिकार करना है। मैंने तेरे सामने वो देश कर दिया है, अब तुझे उस पर अधिकार करना है। मैं तुझे इस आशीषों के देश तक ले आया हूं, अब तुझे उस पर अधिकार करना है। तो चुन ले अपने लिए कौन सी जगह चुनता है, जा और चुन। आपको भी यही करना है। परमेश्वर ने आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, अब आपको उस पर अधिकार करना है और उसे अपना बना लेना है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अमृता दी और पीके भैया के जय मसीह की। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं ममता बिहार से बोल रहा हूँ। प्रभु घर बनाने में मेरे बगल का पड़ोसी हमसे लड़ाई कर रहा था। आज पीके भैया और अमृता दी मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने सुन लिया। आज मेरा घर प्रभु का घर बन गया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन सुनकर बहुत ही सामर्थ पाई है। और आइए मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करेंगे और अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को होते हुए देखेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते और आपकी तारीफ करते पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद परमेश्वर, दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सब भाई बहनों को, अपनी प्रजा के लोगों को प्रभु सुरक्षित रखा, अपने लहू के बाड़े में रखा पिता। एक एक के प्रभु जी आपने दुर्घटना होने से, खतरे मुसीबतों से प्रभु जी और नुकसान होने से बचाया प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ में रहता है। तूने कहा है मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। तूने कहा है कि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं धन्यवाद करती प्रभु, पूरे दिन भर में आप हमारे संग संग चले और आपने हमें प्रोटेक्ट किया। आपकी प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी केयरिंग के लिए धन्यवाद परमेश्वर, और विशेषकर आपकी प्रेजेंस के लिए आज की शाम में हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु तूने हमारे लिए एक टीचर के रूप में, एक गाइडर के रूप में दिया है, वो सहायक जो हमारी सहायता करते। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में आप मेरी सहायता करें। हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे ताकि आत्मा से हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया प्रभु जी, वचन का आदर करते हैं जो वचन आज हमारे हृदयों में बोया गया। जीसस फादर, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर ब्यूटीफुल वर्ड इज पावरफुल। आपका सुंदर वचन सामर्थी है पिता परमेश्वर, इफेक्टिव है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये वचन जब आपके लोगों के मन में बोया गया है, हृदय में बोया गया है परमेश्वर, तो प्रभु बहुत सा फल लेकर आए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार तेरा वायदा प्रभु जी हमने सुना, तूने प्रॉमिस किया कि मैंने तुम्हारे सामने वो देश रखा है जिसे देने का वादा मैंने अब्राहम, याकूब और इसहाक से किया था, और मैं तुम्हें ये दूंगा और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश को ये दूंगा। सच में प्रभु जी इतना अद्भुत वचन प्रभु तूने हमें दिया। प्रभु आज हर एक वो प्रॉमिस, हर एक वो वादा प्रभु जो तूने अपने बेटे बेटियों से किया है, प्रभु आज ये कहने पाए कि ये मेरा है। यस माय लॉर्ड, हम उस पर अधिकार करने पाए, उसे अपने जीवन का आधार बनाने पाए पिता। इस प्रकार जब आपके लोगों ने वचन सुना है तो वचन सुनकर प्रभु जी आज ये अधिकार करने पाए उस बात पर जो तेरे मुख से कही गई हैं, वो बातें, वो आशीषें, वो सफलता, वो छुटकारा प्रभु जो तूने हमारे लिए रखा है, उस पर अधिकार करने के लिए प्रभु जी हर एक जन परमेश्वर पिता इस समय तैयार होने पाए। फादर लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट आप इन्हें रेडी करें प्रभु जी उस पर अधिकार करने के लिए, अपनी चंगाई को लेने के लिए, अपनी सफलता को लेने के लिए, अपना छुटकारा लेने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो तूने वादा किया है। जिस प्रकार हमने वचन सुना उसी प्रकार प्रभु आज तूने अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, अपने बेटे बेटियों से प्रभु अनगिनत वादे किए हैं परमेश्वर पिता। ऐसे ऐसे वादे प्रभु जो तू चाहता है कि वो उस पर अधिकार कर ले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज जितने भी भाई बहन पिता निराश हैं,
तूने कहा है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। तूने वचन में कहा है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज इस वचन को ये कहने पाए हर एक निराश डिप्रेस व्यक्ति इस बात को कहने पाए कि आशा मेरी है, अंत में फल मेरा है। इसी प्रकार परमेश्वर पिता आज इस वचन को रिसीव करने पाए। आज जितने लोग बंधनों में महसूस कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी बात जो डिस्टर्बेंस इनके जीवन में है, इसी वक्त इन सारी गलत बातों के ऊपर दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार करते प्रभु जी, और कहते यीशु नासरी के नाम से दुष्ट उसकी सारी उसके कार्य दुष्टात्माएं इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवारों से निकलकर चली जाए। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं, तूने कहा है कि मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु आज हर एक जो उधार में है, कर्जे में है, लोन में दबे हैं, परमेश्वर पिता बहुत सी आर्थिक तंगियां हैं, आज इस वचन को वो अपने जीवन में लेने पाए। हर प्रकार का कर्जा इसी वचन को अपनाने से प्रभु जी इनके जीवन से कैंसिल होने पाए। इसी वक्त हम कर्जे को डांटते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से। असफलताएं प्रभु, जो असफलताएं इनके जीवनों में है पिता, प्रभु जी जब इनको कामों में असफलताएं दिख रही है प्रभु जी, बहुत से ऐसे कार्य है प्रभु जो असफल होते चले जा रहे हैं प्रभु, ये अपना बिजनेस खोलते, अपनी जॉब के लिए जाते परंतु असफल होते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। आज इस वचन को प्रभु ये अपने लिए लेने पाए। प्रभु जो भी परिश्रम ये करें, जो भी मेहनत ये करें प्रभु, उस पर आप अपनी आशीष को दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार है, तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आज इस वचन को लेकर हर एक जन इस बात को कहे कि प्रभु तूने प्रभु इनके कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, शुगर, बीपी, थायराइड को, प्रभु जी हर प्रकार के साइनस की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में, किडनी में, लंग्स में, हार्ट में प्रभु जी, स्टमक में प्रभु, जो भी ऑर्गन्स, जो भी बॉडी का एक एक अंग जो बीमार और बीमारियों में है पिता, तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इसी वक्त ये कहने पाए कि ये बीमारी मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये यीशु ने अपने ऊपर उठाकर बदले में मुझे चंगाई दिया। प्रभु धन्यवाद यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के वायरल फीवर को, हर प्रकार के इन्फेक्शन को, हर प्रकार की व्हाइट स्पॉट की बीमारी को, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, हड्डियों की, मांसपेशियों की प्रॉब्लम को, अंदरूनी अंगों की समस्या को हम डांटते और कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती पिता, जिनके परिवारों में, रिलेशनशिप में प्रभु जी दूरियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है, डिवोर्स लेने का विचार है, एक दूसरे को जबकि धोखा दे रहे हैं पिता, मैं ऐसे समय में प्रार्थना करती हूँ। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जिन्हें मैंने एक किया है उन्हें कोई अलग ना करे। आज इस वचन के आधार पर प्रभु जी ये साथ रहने के लिए प्रभु सहमत हों। प्रभु एक दूसरे को धोखा देने से प्रभु फिरने पाए पिता, और एक दूसरे के साथ प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में रहने पाए। हर एक जन के लिए प्रभु उनके कामों में प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जब आपने उन्हें काम सौंपा है पिता, बिजनेस, जॉब, जो भी कार्य प्रभु तूने सौंपे हैं, विश्वास योग्यता के साथ में करने में आप उनकी मदद करें प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करते हर एक जन प्रभु जो इस समय निराश है, दुखी है, एडिक्शन में है, बुरी बुरी लतों में है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु उस दलदल की कीच में से उन्हें बाहर निकालें प्रभु जी, और प्रभु आगे बढ़ाएं। हर एक एडिक्शन, हर प्रकार का एडिक्शन, बच्चों के जीवन से, नौजवानों के, बुजुर्गों के जीवन से प्रभु, हर प्रकार की बुरी लत इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद पिता, हर एक जन की आपने सुधी ली, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया, उनके रुकावटों को, बाधाओं को, प्रॉब्लम्स को, कलेशों को तूने नष्ट किया पिता, और इस समय आपके लोग फ्री हैं, वो आनंदित हैं क्योंकि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं। धन्यवाद करते आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरे सपने, एंजाइटी, डर और हर प्रकार की नींद ना आने की समस्या को हम डांटते दूर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद, कल का दिन तेरे साथ में तेरे बेटे बेटियां हम सब मिलकर देखें और तेरी महिमा प्रभु आज के दिन से भी बढ़कर प्रभु कल के दिन में करने पाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।